हेलो फ्रेंड्स, गाबा टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के साथ ही भारत के लिए जो एक सबसे बड़ी खबर आई थी वो थी स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट, जो कि सबके लिए शॉक था। मतलब लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि अश्विन ने आखिर अचानक से रिटायरमेंट कैसे अनाउंसमेंट कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रविचंद्रन अश्विन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बस एक करियर था और आज बस मेरा लास्ट डे है एज एन इंडियन क्रिकेटर। उसके बाद वो गए, ड्रेसिंग रूम में भी उनकी बातचीत हुई सारे खिलाड़ियों के साथ। कमाल की बात यह थी कि रात को ही अश्विन की फ्लाइट थी और अश्विन ने मतलब पहले से ही प्लान कर रखा था कि ठीक है, अब मुझे टीम के साथ ज़्यादा नहीं रुकना है, मेलबर्न सिडनी नहीं जाना है, मैं ब्रिस्बेन से ही अपनी फ्लाइट पकड़ के सीधे जो है वो चेन्नई चले जाऊंगा। और अश्विन ने ऐसा ही किया और वो चेन्नई पहुंच भी गए। जब घर पहुंचे तो बहुत ज़ोरदार तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। इस बीच दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन के पिताजी का एक ऐसा बयान आ रहा है जो कि कई सवाल उठा रहा है कि क्या अश्विन ने जो रिटायरमेंट लिया वो फोर्सफुली लिया, अश्विन ने जो रिटायरमेंट लिया उसके पीछे की वजह आखिर क्या थी। ये बात तो हम समझ पा रहे हैं कि प्लेइंग 11 में जो पर्थ में उनको जगह नहीं मिली, वो तब डिसाइड कर चुके थे कि उनको रिटायरमेंट लेना है। बट तब उनको रोहित शर्मा ने कन्विंस कर लिया था कि अभी आप रिटायरमेंट मत लीजिए, एडिलेड आप खेलिए। लेकिन जब गाबा में उनको चांस नहीं मिला तो शायद फिर वो डिसाइड कर चुके थे। अब इसके बारे में जब उनके पिताजी से सवाल पूछा गया, रविचंद्रन अश्विन के फादर से जब सवाल पूछा गया, तो उनका कहना है कि भाई उनके लिए भी शॉक्ड था। उनको नहीं पता कि मतलब अचानक से अश्विन ने ऐसा क्यों डिसाइड किया। अश्विन ने इसका मतलब कम्युनिकेट नहीं किया था अपने घर पे। उनको भी तभी पता लगा जब ब्रॉडकास्टर ने बताया, जब सबको पता लगा कि अश्विन रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले उनकी अश्विन की अपने फादर के साथ कोई चर्चा नहीं हुई थी रिटायरमेंट को लेकर। तो वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा भी लग रहा है कि वो वापस आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा उनका करियर रहा है, परिवार को समय देना चाहेंगे, समय दे सकते हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए तो अच्छा लग रहा है कि अश्विन आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। लेकिन दोनों साइड है, उनको ये भी लग रहा है कि अश्विन अभी कंटिन्यू कर सकते थे। अब इसके पीछे क्या रीज़न है रविचंद्रन अश्विन का? उन्होंने कहा प्रोबेबली इसका रीज़न कोई ह्यूमिलेशन तो नहीं है। ह्यूमिलेशन यानी कि मतलब रविचंद्रन अश्विन को ये लग रहा हो कि उनको भाई नीचा दिखाया जा रहा है, या अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल ना करके कहीं तो ऐसा कुछ था कि उनको ह्यूमिलेट किया गया हो। ये अश्विन के पापा का एजम्पशंस है, या कह सकते हैं कि वो ऐसे कयास लगा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमिलेशन भी इसकी एक वजह हो सकता है, कि ह्यूमिलेशन हुआ हो, कुछ ऐसा फील हुआ हो अश्विन को, क्योंकि अश्विन ने उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं उनके साथ किया, कोई उनके साथ बातचीत नहीं करी अपने पिताजी के साथ। अश्विन के पापा ये भी कहते हैं कि भाई प्रोफेशनल मैटर में वो अपने बेटे के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, और प्रोफेशनल मैटर जो होते हैं उसमें उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं है अश्विन के लिए। इसलिए उन्होंने ज़्यादा कोई बातचीत भी नहीं की प्रोफेशनल मैटर को लेकर। अश्विन का जो भी डिसीजन है उसका वो सम्मान करते हैं। बट वो यही कह रहे हैं कि अभी अश्विन कंटिन्यू कर सकते थे, अश्विन अभी खेल सकते थे। प्रोबेबली, जो फिर मैं वर्ड कह रहा हूँ, ह्यूमिलेशन एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से अश्विन ने बीच दौरे पर रिटायरमेंट ले लिया। अब दोस्तों, इसकी कई थ्योरीज हैं जो समझ में आ रही है कि हाँ भाई, अश्विन ये समझ चुके थे कि स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है, आगे टीम मैनेजमेंट उनको कंसीडर नहीं करेगा। मेलबर्न और सिडनी में भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह ना बने। तो शायद रविचंद्रन अश्विन यही सोच रहे थे कि अगर मेलबर्न और सिडनी में भी मेरी जगह नहीं बन रही है तो फिर मैं टीम में आया हूँ ऑस्ट्रेलिया, और मैं एक नंबर 1 स्पिनर हूँ टीम का, और अगर मैं प्लेइंग 11 में डिजर्व नहीं करता हूँ, अगर टीम मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि मुझे प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जा सकता, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है, फिर मैं वापस चल देता हूँ। इसीलिए लगता है कि रातों रात उन्होंने अपना मतलब टिकट उन्होंने बुक कराया। उन्होंने ज़्यादा एक दिन भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ 5th डे गाबा का, और यहाँ पे अश्विन ने कुछ घंटों के बाद अपनी फ्लाइट पकड़ी और फिर वो चेन्नई भी पहुँच गए। स्वागत उनका बड़ा ज़ोरदार हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ, जो होना भी चाहिए था। एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, भारत के लिए 537 विकेट लिए उन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट में। ओवरऑल 765 विकेट उन्होंने लिए, और अश्विन खुद भी ये कह रहे हैं कि मैं जो है अब क्लब लेवल के क्रिकेट खेलूंगा, यानी कि आईपीएल में वो खेलते हुए नजर आएंगे। और इस बार तो अच्छी बात है भाई, चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेलते हुए नजर आएंगे, अपने होम टाउन से, उस टीम से जो पहले भी जिसके लिए वो खेला करते थे। एयरपोर्ट से भी जो तस्वीरें आई, लोग सेल्फी लेते हुए नजर आए, ऑटोग्राफ लेते हुए नजर आए अश्विन का। अश्विन आए, अपनी गाड़ी में सामान रखा और अश्विन चले गए। बट उनका पिताजी का जो बयान है काफ़ी कुछ कहता है। पिक्चर तो बाद में क्लियर होगी जब रविचंद्रन अश्विन इसके बारे में कोई खुलकर बयान देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।